Very good morning, all of you. This is your maths teacher Anmol Upadhyay. Students, as you know that we are discussing our chapter algebraic expression and identities, in which we have completed up to exercise 9.1 and 9.2. Now we are taking another exercise that is 9.3, and in this chapter we will discuss 9.3, 9.4 and 9.5 also. Okay, let's discuss the first question of this exercise. इसमें बेटा हमें करना क्या है कि हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा आप लोग, ठीक है, अपनी किताबों में। तो उसमें हमें यही है कि प्रोडक्ट फाइंड करना है और मल्टीप्लाई करके हमें एक्सप्रेशन को बताना है, ठीक है। चलो देखो, ये भी एक मोनोमियल है और ये एक बाइनोमियल है ना। ये एक बाइनोमियल है और ये एक मोनोमियल है। हमें इनका मल्टीप्लीकेशन कराना है। कैसे कराओगे? 4p मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में कौन रहेगा? q प्लस r रहेगा, कुछ ऐसा। हमें इनका और इनका मल्टीप्लीकेशन कराना है। अब मैंने तो आपको बता रखा है कि मल्टीप्लाई होगा कैसे। एक बार 4p का मल्टीप्लाई q से कराओगे तो क्या आएगा? 4pq आएगा। दूसरा 4p का मल्टीप्लाई किससे कराओगे? प्लस है ना यहाँ पर, तो प्लस का साइन लगा देना। और 4p का मल्टीप्लाई r से कराओगे तो क्या आ जाएगा? 4pr आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें भी हमें प्रोडक्ट ही फाइंड करना है, ठीक है। आपको दिया गया है 7a² b² मल्टीप्लाइड बाई a प्लस b, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। इसमें क्या करना है बेटा? मल्टीप्लीकेशन ही करना है। तो सबसे पहले ये एक मोनोमियल है और ये एक बाइनोमियल है, ठीक है। प्लस आ रहा है तो बाइनोमियल होगा और ये तो एक मोनोमियल है। तो सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई a के साथ कराओगे। जब a के साथ कराओगे बेटा तो a की पावर 1 है। कितनी है? 1। तो कितना हो जाएगा? 7a की पावर 3 होगा। और b तो एज इट इज रहेगा b²। प्लस है बेटा तो प्लस का साइन लगा देना। 7a² है तो इसको एज इट इज लिख देना। अब b² है, यहाँ b है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा b का पावर 3 यानी 2, और इसकी भी पावर कितनी है? 1 है, तो ये हो जाएगा। इसमें हमें प्रोडक्ट फाइंड करना था बेटा, हमने कर लिया। चलो इसमें भी हमें प्रोडक्ट ही फाइंड करना है। ध्यान से देखिए बेटा, अगर हमें इनको मल्टीप्लाई कराना है तो सबसे पहले तो न्यूमेरिकल टर्म को मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, आया ना, ठीक है। अब देखो, एक है बेटा a², एक है a की पावर 22 और a की पावर 26। 7th में पढ़ रखा है आपने कि अगर बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो a की पावर यहाँ पर 2 है, ये भी a की पावर 22 है, ऐड कर दो। और ये कितना है? 26 है। तो एक्चुअल में जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 8 और 2 और 4, 2 2 4 24, और 24 और 26 आएगा बेटा a की पावर 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। चलो इसको देखो, ये भी एक क्या है बेटा? दोनों ही मोनोमियल है, तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि न्यूमेरिकल को मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको और इसको। न्यूमेरिकल टर्म्स को मल्टीप्लाई कराओगे तो ध्यान से देखो बेटा, ये 2 1 जा 2 और ये 2 5 जा 10 कट जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, कितना आ जाएगा? आ जाएगा -3/5। अब जहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ भी y की पावर 1 है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा x की पावर 3 और ये कितना हो जाएगा? y की पावर 2 + 1 यानी y की पावर भी 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है बेटा? सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। जब सिंप्लीफाई करोगे तो देखो, सबसे पहले तो इसमें x की वैल्यू दी गई बेटा 1/2। आप इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू को पुट करिए और आंसर को फाइंड कर लीजिए। एक तो ये भी तरीका है, या तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो उसके बाद x की वैल्यू रखो, वो भी सही तरीका है। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, ठीक है। जब सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा? 3 4 जा 12, x² बाहर है ना तो मल्टीप्लाई करेगा इससे, कितना हो जाएगा? 12x² हो जाएगा, माइनस का साइन लगा दिए। 3x का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 3 5 जा 15x हो जाएगा,
15x हो जाएगा। और ये प्लस में बाहर 3 पड़ा हुआ है, तो प्लस है तो कोई इसको तो मल्टीप्लाई होगा नहीं। अब x की वैल्यू 1/2 है, यहाँ रख दो। 1/2 का स्क्वायर माइनस 15 है ना, x की वैल्यू है 1/2, वो भी रख दो, और प्लस है 3। ठीक है, इसको सॉल्व करो बेटा, तो 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/2 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12 इंटू 1/4। ठीक, माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/2, और ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इसको कट करोगे बेटा तो ये आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 + 3 हो जाएगा 6 प्लस 15/2, 15/2, 6 2 12 प्लस 15/2, ये आ जाएगा बेटा 27/2। ये हो जाएगा आंसर 27/2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये आपको दिया गया है। सबसे पहले तो हमारा काम है इनको सिंप्लीफाई करना। ठीक है, और सिंप्लीफाई करने के बाद ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यानी पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा इसमें से माइनस कर देंगे। तो इसके लिए हम सारे पिछले नंबर को, क्वेश्चन को डिलीट कर रहे हैं, और चलो देखो, हमें दिया गया बेटा 3a ब्रैकेट इन a + b + c, 3a ब्रैकेट इन a + b + c, ये दिया गया। आगे क्या दिया गया, माइनस लगा है, फिर लगा है 2b ब्रैकेट इन a - b + c, a - b + c। ठीक, तो अपना काम है पहले इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करना। जब इसको सॉल्व करो बेटा तो 3a का मल्टीप्लाई a से कराओगे तो ये हो जाएगा 3a²। जब b से कराओगे तो हो जाएगा 3ab। जब c से कराओगे तो कितना हो जाएगा 3ac हो जाएगा। माइनस है ना, तो माइनस पता होगा कि जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो सभी का साइन बदलेगा। ठीक है, तो देखो 2b जो है वो a से मल्टीप्लाई करेगा तो बनेगा कितना, -2ab। ठीक है, साइन बदल दिया, माइनस और माइनस बनेंगे प्लस। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b²। b इंटू बी क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा। अब 2b का मल्टीप्लाई किससे कराओगे, c से कराओगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2bc। करेक्ट है। ठीक है, अब अपना काम है लाइक टर्म को ढूंढना। तो लाइक टर्म हमें कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, एक तो लाइक टर्म मुझे ये दिख रहा है, और कोई लाइक टर्म दिख रहा है, एक AC है। ठीक है, और एक क्या है बेटा, AC है। ठीक है, AB है, A²। ठीक है, और ये BC है। चलिए, तो हमें एक ही लाइक टर्म दिख रहा है बेटा, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a² प्लस 3ab माइनस 2ab, ये हो जाएगा प्लस ab। ठीक है, अगला कौन सा है, 3ac है माइनस 2bc, इनको एज इट इज लिख दीजिए, 3ac माइनस 2bc। ये रिजल्ट आया है बेटा अभी तक सिर्फ इतने का, इसका। अब हमें इनमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें पहले इसको भी तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इनका क्या है, ये है 4c ब्रैकेट इन -a + b + c, -a + b + c। जरा इनको सिंप्लीफाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे -4ac। उसके बाद कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा +4bc। ठीक है, प्लस का तो प्लस लग गया, अगला भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 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 ही आएगा, ये आ जाएगा 4c²। ठीक है, अब हमें बेटा ध्यान रखना
इसके रिजल्ट में से हमें इनके रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम इसका रिजल्ट लिखेंगे, इनका रिजल्ट ये है, उसके बाद इसका रिजल्ट लिखेंगे, उनका रिजल्ट ये है, इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो यह इक्वेशन बना दिया जाता है कि फर्स्ट है एक्सप्रेशन और सेकंड है, खैर उतने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अपना क्या क्या है बेटा, इसमें से इनके रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी इसमें से कितना है -4AC प्लस 4BC प्लस 4C²। ठीक है, अब हमें माइनस करना है तो हम एक माइनस की साइन खुद से लगाएंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें हम लिखेंगे 3A²। ठीक है, (3A² प्लस AB प्लस 3AC प्लस 2BC), एक और है टर्म बेटा 2B²। ठीक है, 3A² यहाँ से आया, इन दोनों को ऐड किए तो ये आया, 3AC आया, -2BC आया और प्लस 2B² आया, तो ये भी एक टर्म आएगा। चलिए देखिए कितना है, 3A² प्लस AB प्लस 3AC और क्या आएगा -2BC प्लस 2B²। ठीक है, इनको हमें माइनस करना है। चलिए तो माइनस कर देते हैं, अब इनको हटाते हैं, इनका तो कोई काम है नहीं, कुछ छूट भी नहीं रहा है। ठीक है, 4AC हो गया माइनस में, ये हो जाएगा प्लस 4BC और ये कितना हो जाएगा 4C²। ठीक है, और इनमें तो कोई भी A² आ गया, यहाँ से B² आ गया। ठीक है, इन दोनों के टर्म का एक आया, इसका आया और इसका। ठीक, अब इनको हटाते हैं। देखिए इनको तो हमें एज इट इज लिखना है, -4AC प्लस 4BC प्लस 4C² माइनस का मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो कितना आ जाएगा बेटा, -3A²। कोई दिक्कत, इस माइनस का मल्टीप्लाई अब अंदर होगा तो सभी की साइन भी बदलेगी, तो ये कितना हो जाएगा -3A², माइनस और प्लस मिलके फिर से माइनस बनेंगे -AB, फिर माइनस और प्लस मिलके बनेंगे -3AC, फिर क्या माइनस माइनस प्लस बन के बनेगा 2BC, उसके बाद 2BC हो गया, उसके बाद प्लस माइनस फिर से माइनस बनेगा और ये बनेगा -2B²। ठीक है, कितने टर्म थे, 1 2 3 4 5, कितने टर्म है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये प्लस में था बेटा माइनस में है, ये भी प्लस में था माइनस में है, ये भी प्लस में था माइनस में है, ये माइनस में था प्लस में है, ये भी प्लस में था माइनस में। चलो अब ढूंढते हैं लाइक टर्म, कोई है दिख रहा है आपको लाइक टर्म, ये है बेटा 4AC और ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएंगे -7AC। BC दिख रहा है, ये रहा 4BC और ये रहा 2BC। ठीक है, तो इनका कितना हो जाएगा 4 + 2, ये हो जाएगा 6BC। उसके बाद कौन है, ठीक है, उसके बाद C² है, A² है, B² है और AB है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, इनको हम लिखते हैं कौन से, 4C² हो गया, 4C² -3A² -2B² और एक और टर्म कौन सा छूट रहा है, AB। AB तो है, ठीक है, -AB। ठीक है, तो कितने टर्म थे, एक AC और AC, -7 आए, 4BC प्लस 2BC प्लस 6BC आए, 4C² को एज इट इज लिख दिया, 3A² को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, -AB को एज इट इज लिख दिया, -2B² को ये लिख दिया, तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा,
अब अगली एक्सरसाइज उठाते हैं। अगली एक्सरसाइज बेटा आपका 9.4। चलिए 9.4 में भी मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं 9.4 के, ठीक है। चलिए इसमें क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं। इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं। ये है 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर एंड 4 a स्क्वायर माइनस 2/3 b स्क्वायर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, ये 6 पार्ट है। ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट है। और कोई क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है। एक थर्ड वाला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये है बेटा 2.5L माइनस 0.5M एंड 2.5L प्लस 0.5M, ठीक है। 2.5L 0.5M। चलिए सबसे पहले तो इनको देखते हैं बेटा। ये दोनों के दोनों बाइनोमियल है। ये भी क्या है, बाइनोमियल है। अब हमें बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन करना है। पिछली एक्सरसाइज में ये बताया था बेटा मोनोमियल का मोनोमियल से कैसे करते हैं, मोनोमियल का बाइनोमियल से कैसे करते हैं। अब इसमें देखेंगे बाइनोमियल का बाइनोमियल से कैसे करते हैं, ट्राइनोमियल अगर आ गया तो उसका कैसे करोगे, और इसके बाद आइडेंटिटीज पे हमें कुछ वर्क करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है इनका, सबसे पहले इसको उठाओ, मल्टीप्लाई कराओ इनसे, और उनसे भी पहले इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो। 4 बाहर बैठा है ना, बाहर घर के बाहर कोई अच्छा नहीं लगता, उसको अंदर लेकर आना चाहिए, ठीक है। जब इसको अंदर लेकर आओगे बेटा तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 8/3b स्क्वायर, ठीक है। इनका ये हो जाएगा। और ये तो अपने एडिटिव रहेंगे, कितना है 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, यही तो होगा। मल्टीप्लाई कराना है बेटा, ठीक। तो पहला जाएगा, पहले से लड़ जाएगा, ठीक है। तो 3/4 इंटू 4 करोगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 3a की पावर 4। अरे भाई a भी तो मल्टीप्लाई करेगा ना a के साथ, तो a का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a की पावर 4 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगा देना, ठीक। अब ये जाएगा 3/4 किससे मल्टीप्लाई करने, 8/3 से। तो 3 से 3 तो पहले उड़ेगा, 4 से 8 उड़ेगा 2 टाइम्स में, कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक। अगला कितना बेटा, ये है 3b स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराओगे किसमें, 4a स्क्वायर से, तो 3 4 जा 12, क्या आएगा a स्क्वायर आएगा b स्क्वायर आएगा, ठीक है। 3 4 जा 12, a स्क्वायर आएगा b स्क्वायर आएगा, प्लस है तो प्लस साइन लेगा। अब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे इनके साथ, तो 3 से 3 तो पहले उड़ाएगा, ठीक है। बचेगा कितना -8 b की पावर 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 3a स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 3a की पावर 4 प्लस 12a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा बेटा 10a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 8 b की पावर 4, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। इनमें देखते हैं,
देखिए अगले ही एक्सरसाइज में बेटा हमें आइडेंटिटीज यूज करना है, और आइडेंटिटीज यूज करना है तो ये सारे क्वेश्चन आइडेंटिटी से भी होंगे, लेकिन बशर्ते बात ये है कि आइडेंटिटी नेक्स्ट में यूज करना है, तो हम आपको अभी सिंपल मल्टीप्लीकेशन सिखाएंगे। सिंपल मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, चलो देखो 2.5 एल का मल्टीप्लाई 2.5 एल से करोगे तो आएगा बेटा 6.25 एल का स्क्वायर। 25 और 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आता है, पॉइंट है तो पॉइंट लगा देना, एल इंटू एल एल स्क्वायर हो जाएगा। जरा इनका इनसे मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आएगा, प्लस है ना तो प्लस साइन लेगा, ठीक है, और कितना आएगा 1.25 एल एम, यही तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इनका मल्टीप्लाई इनसे कराओ, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और इनका भी कितना आएगा, माइनस में 1.25 एल एम आएगा, प्लस माइनस माइनस, ध्यान रखना बेटा कंफ्यूज मत होना, आगे कुछ नहीं होता तो प्लस साइन होती है और इसके आगे माइनस साइन है, तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस बना, माइनस और प्लस फिर से मल्टीप्लाई होके माइनस बन रहा है, तो ये भी कितना आ जाएगा 5 5 जा 25 एम का स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखोगे बेटा तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों कट जाएंगे, एलएम है वो भी एलएम है ये भी, तो कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 6.25 एल का स्क्वायर माइनस 0.25 एम का स्क्वायर, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, आपके एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज 9.4 का ही क्वेश्चन है। चलिए एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सभी लोग अपने बुक को यूज किया करिए, ठीक है, बुक खोल के ही वीडियो को ओपन करिए, तब आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा और उसका सॉल्यूशन भी समझ में आएगा। इसके बाद ही आप लोग कॉपी वगैरह की तरफ बढ़ा करिए, सिर्फ नोट छाप देने से कुछ नहीं होगा बेटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। ए स्क्वायर बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। अब इसमें कोई बताने वाली चीज तो है नहीं बेटा, इनका मल्टीप्लाई इनसे करा दो तो आ जाएंगे कितना, ए का क्यूब, इन्हीं का मल्टीप्लाई इनसे करा दो तो क्या आ जाएंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आया ना। अब इनका मल्टीप्लाई इनसे करा दोगे तो ये आ जाएंगे बी ए, और इन्हीं का मल्टीप्लाई इनसे करा दोगे तो आ जाएंगे बी क्यूब, हो गया, यही आंसर है, कोई लाइक सम तो है नहीं कि ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई दिक्कत तो है नहीं, ट्राई करिएगा, सारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को सिलेक्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें मुझे अच्छे दिख रहे हैं तो उसको देखते हैं हम लोग। चलिए अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर। पहला पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 5 प्लस 25, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसी का बेटा लेते हैं फिफ्थ पार्ट, कितना है एक्स प्लस वाई, उसके बाद क्या होगा 2x प्लस वाई, ठीक है, प्लस x प्लस 2y, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और सॉरी पार्ट 8 इसका।
ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में है ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, चलिए अब एक एक क्वेश्चन को लेकर हम लोग ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या है बेटा, इनका जब पहले वाले का मल्टीप्लाई पहले वाले से करोगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब, पहले वाले का मल्टीप्लाई दूसरे वाले से करोगे तो हो जाएगा बेटा प्लस 5x², माइनस पहले वाले का मल्टीप्लाई दूसरे वाले से इससे करोगे तो ये हो जाएगा -5x, और इन्हीं का मल्टीप्लाई इन्हीं से करोगे तो आ जाएंगे -25 प्लस 25। हाँ या ना, दिख रहा है ना बेटा, +25 और -25 will be cancel each other because they are in plus and minus sign. Both values are equal and opposite, therefore it will be cancelled. Okay, चलिए अब आते हैं बेटा फिफ्थ क्वेश्चन को, यही आपका आंसर हो जाएगा इतना। ठीक है, आगे देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है क्योंकि ऐड भी करना मल्टीप्लाई करा के, इनका मल्टीप्लाई इनसे कराओगे तो ये हो जाएंगे 2x², और इन्हीं का मल्टीप्लाई इनसे कराओगे तो ये हो जाएंगे xy, इनका मल्टीप्लाई इनसे कराओगे तो ये हो जाएंगे +2xy। हाँ या ना, y का मल्टीप्लाई से कराओगे तो 2xy तो होगा, ऑर्डर तो मैटर करता नहीं है, और इनसे कराओगे तो हो जाएंगे +y²। चलो प्लस साइन लगा दो, अब इनका भी मल्टीप्लाई करा देते हैं, लगे हाथ। x का मल्टीप्लाई x से कराओगे तो बेटा ये हो जाएगा x², x का मल्टीप्लाई y से कराओगे तो हो जाएगा -xy। ठीक है, x का मल्टीप्लाई y के साथ कराओगे तो -xy हो जाएगा, इनका कराओगे 2y का मल्टीप्लाई x के साथ कराओगे बेटा तो ये हो जाएगा +2yx। ठीक है, और 2y का मल्टीप्लाई -y के साथ कराओगे तो कितना हो जाएगा -2y। चलिए स्टार्ट किया जाए जोड़ना बेटा, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। ये रहा 2x², ये रहा x², मिलके बनेंगे 3x²। ये है xy, ये है xy, देखो एक माइनस में है ना, एक प्लस में है, काट डालो इनको। ठीक है, ये 2xy, ये भी +2xy, ये मिलके बनेंगे 4xy। ठीक है, अगला कौन बच रहा है, ये देखो +y² -2y², तो ये मिलके बनेंगे -y², क्योंकि यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 होता है, -2 + 1 क्या आएगा, -1 ही तो आएगा, -1y² आ गया। ठीक है, तो x² को हमने ऐड कर दिया x² से तो 3x² हो गया, 2x² को 2xy को 2xy से ऐड किया तो 4xy हुआ, +y² से -2y² को किया तो -y², ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलो अगला है 8th वाला, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इसलिए बेटा कि ट्राइनोमियल का है, और ट्राइनोमियल का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 3 का ऑर्डर आएगा, वो थोड़ा लेंथी बनता है क्वेश्चन, तो इसमें गलत होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं, इसलिए इस सब क्वेश्चन को दिया जाता है। चलिए देखें, सबसे पहला मल्टीप्लाई a करेगा a से, बनेगा क्या, और दूर से लिखता हूं a²। ठीक है, उसके बाद a मल्टीप्लाई करेगा b से तो बनेगा क्या, +ab। a मल्टीप्लाई करेगा -c से तो बनेगा -ac, प्लस b मल्टीप्लाई करेगा अब a से तो बनेगा ba, b मल्टीप्लाई करेगा b से तो बनेगा b², b मल्टीप्लाई करेगा c से बनेगा -bc। ठीक है, अब c मल्टीप्लाई करेगा a से तो बनेगा ca, c मल्टीप्लाई करेगा b से तो बनेगा cb, और c मल्टीप्लाई करेगा c से तो बनेगा -c²। सबको करा दिया मैंने, 9 टर्म आ रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
ठीक है, 9 टर्म आ रहे हैं। अब इनमें हमारा काम है बेटा लाइक टर्म को ढूंढना। क्या करना? लाइक टर्म को ढूंढना। ठीक है, ए से किया ए स्क्वायर, ए बी से किया प्लस ए बी माइनस ए सी, वेरी गुड। उसके बाद बी ए से किया आया बी ए, उसके बाद आया बी स्क्वायर, उसके बाद आया माइनस बी सी, उसके बाद आया प्लस ए सी प्लस सी बी और माइनस सी स्क्वायर। लाइक टर्म देखो कहाँ कहाँ, एक ये है, दिख रहा है ना, एक ये है और कहाँ दिख रहा है, एक ये है। ये सब लाइक टर्म है ना। अरे बेटा तो बताओ ना, क्यों ना हम इसको काट डालें, ये माइनस ए सी है वो प्लस ए सी है, काट डालो इसको। ये माइनस बी सी है ये प्लस बी सी है, इसको भी काट डालो। ये प्लस ए बी है माइनस, सॉरी ये दोनों प्लस में है तो ये दोनों बचे रहेंगे, बाकी जो उल्टे साइन वाले चले गए। माइनस ए सी चला गया प्लस ए सी से, माइनस बी सी चला गया प्लस बी सी से। ठीक है, बचा कौन है? ए बी, ए बी। ठीक है, तो क्या हुआ? आंसर आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और कौन आएगा? प्लस ए बी मिलके बनेंगे प्लस 2ab। ठीक है, ये था एक्सरसाइज 9.4 से आपके सॉल्यूशन। ठीक है, आशा करता हूं बेटा आपको समझ में भी आया होगा। अब हम लोग चलते हैं आइडेंटिटी की तरफ। ठीक है, और इस चैप्टर का सबसे मेन फंडा ये है, जब तक आइडेंटिटी नहीं आएगा आगे का फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर आप मिस कर जाओगे। ठीक है, मैं आइडेंटिटी लिख देता हूं क्योंकि इन आइडेंटिटीज का आपको यूज करना है। बड़े ताया जी, ताऊ जी, फुफ्फा जी, मासी जी जो भी आपके घर पे आएंगे, अगर थोड़े बहुत पढ़े लिखे होंगे तो आपसे ये आइडेंटिटी जरूर पूछ लिया जाएगा कि बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। तो इन सारी चीजों को आना चाहिए फॉर्मूले आपको। आइडेंटिटीज तो बहुत होती है, पर आपके सिलेबस में अभी तक 3 आइडेंटिटीज दी गई हैं, तो हम उन्हीं आइडेंटिटीज को यूज करेंगे और देखेंगे। चलिए, पहला है बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब कभी भी ऐसा करोगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या एक तरीके से फॉर्मूला समझ लीजिए, फॉर्मूला भी है, ऐसे आपको याद भी करना है इसको। अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगला आइडेंटिटी क्या है बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, आपको क्या लिखना पड़ेगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो ये 3 आइडेंटिटीज आपको लाइफ एवर याद होनी भी चाहिए अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो, क्योंकि इन्हीं आइडेंटिटीज के बेस से बेटा फैक्टराइजेशन होगा। अगर आपको ये नहीं आएगा तो फैक्टराइज भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये सब सीधे 10th में भी आएंगे सेम टॉपिक पे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी आइडेंटिटीज के लिए नए क्वेश्चन। एक्सरसाइज 9.5 के पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, सिंपल स्वीट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा x प्लस 3, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस 3। कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन हम इनमें आइडेंटिटीज कैसे यूज करेंगे? सर मल्टीप्लाई तो हम कर सकते हैं क्योंकि आपने बताया है इसका मल्टीप्लाई इससे करा देना, फिर इससे करा देना, फिर इससे करा देना, इससे करा देना, तो मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, पर आइडेंटिटीज का यूज कैसे करेंगे हमें ये चैप्टर में सीखना है। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं बेटा कोई भी नंबर को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करा देता हूं तो तुम कहते हो कि सर इसको ऐसा क्यों नहीं लिख दे रहे हैं। अगर मैं 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करा देता हूं तो आप कहते हो कि सर 5 का स्क्वायर लगा दीजिए। अगर कोई t नंबर है वो t से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 बार तो कहते हो कि सर t की पावर 2 लिख दीजिए, कहते हो ना।
तो ये भी तो नंबर बेटा मैंने 2 बार मल्टीप्लाई कराया है, तो मैं इसको भी तो ऐसा लिख सकता हूं ना, x+3 मल्टीप्लाइड बाई x+3, तो कुछ ऐसा होगा, आया ना। जब इनके लिए सही है तो उसके लिए भी सही होगा, और जब उसके लिए सही होगा तो आइडेंटिटीज लगेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिए चीजें तो उसके लिए भी सही होंगी, यानी मैं x+3 इंटू x+3 रहेगा तो मैं उसकी जगह लिख सकता हूं क्या, x+3 का होल स्क्वायर। इससे लिखने से अच्छा मैं ये लिख सकता हूं, और जैसे ही ये लिखूंगा बेटा पहली आइडेंटिटी लग जाएगी यहां पर, जहां पर x जो है वो a का काम कर रहा है, ठीक है, और 3 जो है वो b का काम कर रहा है, और ऊपर 2 लगा हुआ है। अब ध्यान से देखो, थोड़ा आइडेंटिटीज को देखिए, अगर यहां a रहता है तो a का स्क्वायर होता है, अगर b रहता है तो b का स्क्वायर होता है, और जो अगला वाला नंबर होता है वो 2 से मल्टीप्लाई करके a और b को लगा दिया जाता है। तो क्यों ना यही आइडेंटिटी हम यहां भी यूज कर ले, या तो कहें a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, तो कहोगे a का काम कर रहा है x, तो x का स्क्वायर कर दो, b का काम कर रहा है 3, तो तुम 3 का स्क्वायर कर दो, साथ में प्लस 2 से मल्टीप्लाई करा के दोनों नंबरों को लिख दीजिए। वही तो किया है, 2 से मल्टीप्लाई करके a को भी लिख दिया, b को भी लिख दिया, a को भी लिख दिया, b को भी लिख दिया, तो क्या हो गया, ये हो गया x की पावर 2, 9 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी 9, 2 3 जा 6 x, और यही हो गया तुम्हारा आंसर। समझ आया? नहीं समझ आया तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन हम यूज तो आइडेंटिटी ही करेंगे। ये फॉर्मूला समझ लीजिए कि जब कभी भी कुछ ऐसा दिखेगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर ऐसा दिखता है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये दोनों यूज आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, आपको थोड़ा सा अच्छा लगे आपको। चलो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर है 4, पार्ट 4 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है, क्या है, 3a माइनस 1/2, इसमें भी कितना है 3a माइनस 1/2, बस इतना ही है। अब एक बात बताओ बेटा, ये भी तो नंबर 2 बार लिखा गया है ना, और जब 2 बार लिखा गया है तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूं, हाँ या ना, लिख तो सकता हूं 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो ये वाली आइडेंटिटी पहले से बैठी हुई है कि a माइनस बी का स्क्वायर जहां कहीं भी जैसा दिखेगा तो खट से a का स्क्वायर होगा, b का स्क्वायर होगा, माइनस लगेगा, 2 और a भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, होगा। इनमें भी देखते हैं बेटा, अगर ऐसा लिख सकता हूं तो सबसे पहले मैं a का स्क्वायर करूंगा तो आएगा 3a का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर करूंगा तो आएगा 1/2। कभी भी ये मत सोचिएगा बेटा माइनस है तो माइनस, जो फॉर्मूला है a माइनस यहां भी था लेकिन b के साथ प्लस ही आया है, माइनस सिर्फ इसके साथ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 2, a का काम कौन कर रहा है 3a, b का काम कौन कर रहा है 1/2। अब माइनस 1/2 मत लगा देना, फॉर्मूले के तहत ही चलो, फॉर्मूले में बेटा b था तो b रहा, ठीक है, यहां भी तुम्हारे फॉर्मूले में b का काम कर रहा है 1/2, माइनस तो लगाइए, वो तो आइडेंटिटी है, ठीक है, ऐसा कुछ चलेगा। यहाँ माइनस मत लिख देना बेटा, बार बार यही समझाना कि यहाँ देखो कि माइनस 1/2 है तो यहाँ भी चिपका डाले माइनस 1/2, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। b का काम देखो कर कौन रहा है, तो 1/2 कर रहा है, माइनस 1/2 नहीं कर रहा है, 1/2 कर रहा है, ठीक।
तो 3a का स्क्वायर करोगे तो आएगा 9a स्क्वायर, इनका करोगे तो आएगा बेटा 1/4। बहुत पहले ही त्रेता युग में ही बता दिया था मैंने। 2 से 2 को काट डाले, कहोगे काट डालिए सर, इसका आ जाएगा कितना 3a, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए और एक आइडेंटिटी का यूज करा दें आपका। चलो एक और आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। भाई 3 आइडेंटिटी लिखे हैं तो तीनों का यूज तो आना चाहिए आपको ना, कैसे करना है यूज। चलो देखो, अगली आइडेंटिटी बहुत ही प्यारी है, ये है हमारी 7। समझने के लिए तो पहले इसको यूज करते हैं। ठीक बेटा, अब देखो ये है a प्लस बी, लिख लेता हूं a प्लस बी। ये भी तो a ही है ना, जो ये है वो ये है, तो ये भी a है, माइनस है तो माइनस, और ये b, a प्लस बी a माइनस बी कहाँ दिख रहा है, ये थर्ड वाली आइडेंटिटी दिख रही है बेटा। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी जो a का काम कर रहा होगा उसका स्क्वायर कर देना, माइनस लगाना जो b का काम कर रहा होगा उसका स्क्वायर कर देना। दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा और देखना आंसर सेम आएगा। अगर फॉर्मूले को देखोगे बेटा तो फॉर्मूला तो ये है, मतलब जो a का काम कर रहा होगा उसका स्क्वायर कर दो, जो b का काम कर रहा है माइनस लगा के उसका स्क्वायर कर दो। तो a का काम कर कौन रहा है 6x, उसका हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस लगाएंगे b का काम कौन कर रहा है 7 कर रहा है, उसका स्क्वायर। आंसर आ जाएगा बेटा 36x स्क्वायर माइनस 49। कुछ ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है, गलत है सर। अब गलत है तो चलो प्रूफ कर देता हूं कि गलत नहीं है। मैंने मल्टीप्लाई करते समय बताया था कैसे करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराओगे तो ये हो जाएगा 36x स्क्वायर, कहोगे हाँ सर। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो आएगा माइनस 42x, तो भी कहोगे हाँ सर। फिर मैं इसका मल्टीप्लाई इससे कराऊंगा तो आएगा 7 6 जा प्लस 42x, तो भी कहोगे हाँ सर। फिर 7 का मल्टीप्लाई माइनस 7 से कराएंगे तो आएगा माइनस 49, ये दोनों कट जाएंगे, आएगा 36x स्क्वायर माइनस 49। क्या दोनों आंसर सिमिलर नहीं है ना। तो ये है बेटा आइडेंटिटी का यूज इस चैप्टर का। ट्राई करिए, लगभग सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं। एक दो क्वेश्चन को मैं और देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चलो एक आइडेंटिटी मैं आपको और दिखाता हूं, रुक जाओ। ये आइडेंटिटी है बेटा, ये आइडेंटिटी नहीं है बकवास आइडेंटिटी, लेकिन हमें पढ़ना तो है ही, यूज भी इनको करना है। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन के ही कॉन्सेप्ट को बना दिया गया है और इसको एक अलग आइडेंटिटी देने की कोशिश की गई है। ये है, सपोज करो कोई x प्लस ए जैसा दिख रहा है और x प्लस कहीं b जैसा दिख रहा है, तो इसका फॉर्मूला आएगा x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में आएगा ए बी। ये भी एक आइडेंटिटी है। सपोज करो मान लो दे दिया गया x प्लस 3 और दे दिया गया x प्लस 7, तो हाँ समय तो बचाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो x का काम कौन कर रहा है, x ही कर रहा है, सेम अपना काम कर रहा है तो उसका स्क्वायर कर दो। a का काम कौन कर रहा है, यहाँ 3 कर रहा है, b का काम कर रहा है 7, तो a और b को ऐड कर दीजिए, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10, x लगा दो। फिर कह रहा है ab को मल्टीप्लाई करा दो, यानी 3 और 7 को मल्टीप्लाई करा दोगे तो आ जाएगा 21, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। सपोज करो इसी क्वेश्चन को दे दिया गया कितना
2x प्लस 4, इधर दे दिया गया 2x प्लस 6, कुछ ऐसा दे दिया गया। अब इसको कैसे करोगे बेटा? अब x का काम कौन कर रहा है? 2x कर रहा है ना, तो उसका स्क्वायर कर दो, 2x का स्क्वायर। उसके बाद 4 प्लस 6 10, साथ में लगा दो x, ठीक है, x सॉरी, साथ में लग जाएगा 2x, ठीक है। और 4 6 जा कितना हो जाएगा? 6 4 जा 24, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा आपका आंसर। यही है आपकी आइडेंटिटी। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद अलविदा कहते हैं हम आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये है बेटा 7th वाला, कितना है? ये है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम का स्क्वायर प्लस 2 एम क्यूब एन स्क्वायर, ठीक है, एम क्यूब एन स्क्वायर है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम कि ये कुछ कर ऐसा दिख रहा है, हाँ या ना, जहां पे ए का काम कौन कर रहा है? ए स्क्वायर कर रहा है। बी का काम कौन कर रहा है? बी स्क्वायर कर रहा है, और इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है। एक तो ये भी तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका भी है आपके पास। चलो सबसे पहले हम लोग इसी से शुरू करते हैं। तो इसका करोगे तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2, ए का काम कौन कर रहा है? ए स्क्वायर, बी का काम कौन कर रहा है? बी स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इनका यूज आपको करा सकता है, ठीक है। चलिए, इसी को अगर दूसरे तरीके से करना होता तो बेटा कैसे करते? इसको अगर करना होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर लग जाता, ठीक है। तो क्या हो जाता? ये स्क्वायर इनके साथ भी आ जाता, ये स्क्वायर इसके साथ भी चला जाता। क्या होता? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते, ठीक है, ये आता ए की पावर 4, ये आता प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आता माइनस 2a क्यूब बी। अब इनका कराते तो आता कितना? छोड़िए, रहने दीजिए, आप लोग को यही मेथड से जानना है। ऑलरेडी इतना लंबा हो जाएगा, कौन करेगा, ठीक है। इस मेथड से कर दीजिएगा, सही होगा। अगला देखो, अगला है बेटा, इसको भी a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना, इसको ओपन करिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? कितना आएगा? ए स्क्वायर यानी एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस एन स्क्वायर एम का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस 2ab होता है ना, 2, ए का काम कौन करता है? एम स्क्वायर, बी का काम कौन करता है? एन स्क्वायर एम, ये हो गया। और साथ में बाहर कौन है? 2m क्यूब एन स्क्वायर, ठीक है। चलो जरा इनको ओपन करो बेटा, तो कितना आएगा? n की पावर 4, इनको ओपन करोगे तो कितना आएगा? n की पावर 4 m स्क्वायर, यही आएगा ना। और इनको करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 2 m क्यूब n स्क्वायर प्लस 2 m क्यूब n स्क्वायर,
कट जाएगा, आएगा कितना, ये आएगा m की पावर 4 प्लस n स्क्वायर, सॉरी m की पावर 4 m स्क्वायर, m स्क्वायर कॉमन ले लो बेटा, कितना आ जाएगा, m स्क्वायर कॉमन लेते ही आएगा m स्क्वायर प्लस n की पावर। तो ये था बेटा पूरा वीडियो सॉल्यूशन आपका इस एक्सरसाइज से अप टू एक्सरसाइज 5.5 तक। ठीक है, बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर मेंसुरेशन के साथ। विजुअलाइजिंग शेप को बेटा इस टर्म के लिए कट कर दिया गया है। ठीक है, आगे के जब क्लासेस चलेंगे तो उसमें देखा जाएगा, लेकिन अगला चैप्टर आपका होगा मेंसुरेशन। पूरे फॉर्मूले वगैरह सब तैयार कर लीजिएगा, एक्सरसाइजेस को लगा लीजिएगा इस चैप्टर के। जो भी दिक्कत होगी हम लोग डाउट सेशन में मिलेंगे। बाय बाय।